नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। हमने पिछले 3-4 दिनों में एक जंग की शुरुआत की है। जी हां, इस जंग को जीतना और इसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नैरेटिव जो पूरी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भारत पीछे नहीं रहना चाहिए। भारत को अपना पक्ष रखना होगा, भारत को अपना नैरेटिव दुनिया को बताना होगा। नतीजन हम इस नैरेटिव वाली वॉर में भारत का पक्ष रख रहे हैं, अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान के साथ जंग का आगाज हुआ तो हम खुलकर पहचान पा रहे हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमारे पक्ष में समय आने पर खड़ा होगा और कौन हमें छोड़कर पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ खड़ा हो जाएगा। ये हम सबको बहुत क्लियर हो चुका है। भारत भी ये समझ रहा है। नतीजन आज की तारीख में तुर्की और चीन को लेकर जो गुस्सा भारत के अंदर है, उसे बताने की अब जरूरत नहीं है। आप सब अब समझ रहे हैं कि तुर्की और चीन से भारत को बहुत सावधान रहना होगा। अब तक तो हम सिर्फ चीन को एक कंपटीशन के तौर पर देख रहे थे, व्यापारिक दौड़ में हम समझ रहे थे कि चीन हमारा दुश्मन है। लेकिन इस वैचारिक जंग का क्या, इस नैरेटिव वॉर का क्या, जिसे गढ़ने में इस समय तुर्की भरपूर योगदान दे रहा है। यही कारण है कि भारत ने अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई किया और इनके खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी है। मैं ये लंबे वक्त से कह रही हूं कि इस समय तुर्की और चीन के खिलाफ भारत को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। एक तरफ तुर्की है जो लगातार पाकिस्तान को अपना भाई बता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, उनके दुख और सुख हर अच्छे बुरे में वो उनके साथ खड़े रहेंगे। हम कहते हैं आप उनके साथ आतंकवाद में भी खड़े हैं। आप उस समय भी उनके साथ खड़े हैं जब वो निर्दोष लोगों को मार रहे थे। जितना गुनहगार पाकिस्तान है, उतना ही गुनहगार ये तुर्की भी है। हम और आप जानते हैं। और चीन पीछे नहीं है। इधर युद्ध खत्म नहीं हुआ और चीन ने उधर पैंतरेबाजी शुरू कर दी। जी हाँ, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ऐसे 27 इलाकों को अपना बताया है जो भारत का हिस्सा है। भारत ये नहीं भूल सकता है। इन दोनों देशों को इस समय कड़ी चेतावनी नहीं, कड़ी स्ट्राइक की जरूरत है। आप देखिए, पाकिस्तान बैकफुट पर आया, मिर्च इन दोनों देशों को लग गई। अलग अलग स्तर पर एक कार्रवाई की शुरुआत कर रहे हैं। चीन तो चलिए फिर भी समझ में आता है, आपकी उससे सीमा लगती है, आपकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, आप एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो एक कंपटीशन बनना वाजिब है और वो बन रहा है, तो उस हिसाब से आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन चीन उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, ये हम जान रहे हैं। लेकिन कम से कम चीन आतंकवाद तो नहीं फैला रहा है। ठीक है, चीन पाकिस्तान को मदद दे रहा होगा आर्थिक तौर पर, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सही। पाकिस्तान को जो वो पैसा मदद के लिए देता होगा, व्यापार के लिए, ग्रोथ के लिए देता होगा, पाकिस्तान उसे आतंकवाद पर लगा रहा है, बात एक ही है। लेकिन तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की को कैसे भूल जाएं? वो जो पैंतरेबाजी कर रहा है, इसको इग्नोर मत करना और ये मत समझना कि आपका दुश्मन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन है। तुर्की उतना ही बड़ा दुश्मन है और इसके कई कारण हैं। 2019 के बाद से लेकर आज तक तस्वीर लगातार बदली है। लेकिन जब हम बात तुर्की की कर रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि तुर्की की जनता इससे अलग है। तुर्की की जनता पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी और कई और खबरों का भी मैं जिक्र करूंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार तुर्की में बदनाम होता है और तुर्की की जनता पाकिस्तान से परेशान रहती है। ये तो एक व्यक्ति की जिद है जो उसे खलीफा बनाना चाहती है और उसी जिद में ये पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। जी हाँ, मैं बात तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की कर रही हूँ। वही अर्दोगान जो शहबाज शरीफ को अपना भाई बता रहे हैं, वही अर्दोगान जो पाकिस्तान के दुख सुख में खड़े होने की बात कर रहे हैं, वही अर्दोगान जो पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए आतंकवाद पर बहुत सेलेक्टिवली चुप हो गए, बहुत शांति के साथ कह दिया कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच के साथ ये भी कह दिया कि भारत द्वारा की गई स्ट्राइक का हम विरोध करते हैं। इसके जवाब में क्या किया तुर्की ने ड्रोन्स भेज दिए। कहाँ भेजे? भारत के खिलाफ। भारत के अलग अलग राज्यों में वो ड्रोन्स जो आप अपने आसमान में उड़ते हुए देख रहे थे, अपने टीवी स्क्रीन पर उड़ते हुए देख रहे थे, वो तुर्की के थे। वही तुर्की जो लगातार पाकिस्तान को लंबे वक्त से सैन्य सहायता दे रहा है। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसा क्या पाकिस्तान से तुर्की को मिल जाएगा कि तुर्की इतना खर्च कर रहा है उस पर? सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ हथियार के लिहाज से नहीं, अपनी ताकत तक खर्च कर रहा है। इसका एकमात्र कारण है तुर्की के राष्ट्रपति की खलीफा बनने की जिद।
इस्लामिक देशों में इस समय अर्दोगान चाहते हैं कि उनके पास पूरी ताकत हो, इस्लामिक देशों की जो पूरी सत्ता है, जो बागडोर है, वो उनके हाथ में होनी चाहिए। नतीजन ओआईसी पर वो एक सबसे मुखर आवाज़ बनना चाहते हैं, एक सबसे बड़ा चेहरा और एक सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान उनके लिए सिर्फ एक वोट से ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो इस्लामिक सहयोग संगठन में कई बार उन देशों के खिलाफ बोलते हुए देखे जाते हैं जिनका ताल्लुक इस्लामिक धर्म से नहीं है, या फिर जहां इस्लाम धर्म बहुसंख्यक नहीं है। यही हम इजराइल के लिए देख रहे हैं और यही भारत के लिए। रजब तैयब अर्दोगान का रुख एकदम क्लियर है, यानी अर्दोगान हर उस देश का विरोध करेंगे जहां इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या कम होगी। हालांकि यह जुर्रत वो अमेरिका और रूस के साथ नहीं कर सकते हैं, या फिर फ्रांस के साथ नहीं कर सकते हैं, या फिर यूरोप के कई और देश, या फिर नेटो के ही बाकी देश, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ तो उन्हें साझेदारी दिखानी है। लेकिन क्योंकि भारत नेटो का सदस्य देश नहीं है और क्योंकि यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या हिंदू को मानने वाली संख्या से कम है, इसलिए वो बहुत सेलेक्टिवली यहाँ काम कर रहे हैं। और ये उनकी कट्टर सोच है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। सिर्फ एक ये कारण नहीं है, एक और कारण है पाकिस्तान के साथ इस मित्रता का, और इसका संबंध इतिहास में जाकर जुड़ता है। जब ऑटोमन एम्पायर की विस्तार की बात थी तो ऑटोमन्स की मदद बड़े स्तर पर भारत में रहने वाले मुसलमानों ने की थी। तब पाकिस्तान नहीं था, और उस समय भारतीय मूल के मुसलमानों ने जिस स्तर पर ऑटोमन एम्पायर को फैलाने में मदद की, वही कारण है कि तुर्की पाकिस्तान के प्रति इतना ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आता है, अर्दोगान इतने ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आते हैं। और इसी वर्चस्व को और बढ़ाने के लिए वो इस समय भारत में भी मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकते। चलो, ये तो बात हो गई कि सांस्कृतिक महत्व के लिहाज से क्यों तुर्की इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड है। लेकिन अब समझते हैं कि तुर्की की जनता क्या सोचती है। तुर्की की जनता पाकिस्तानियों के लिए इतना ही प्रेम रखती है जितना अर्दोगान, ये जान लीजिए। दरअसल तुर्की में भले ही एक सॉफ्ट कॉर्नर एशियन मुस्लिम्स को लेकर इसलिए हो क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को फैलाने में एक बड़ी भूमिका यहाँ के मुसलमानों की रही है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है। आज की हकीकत में पाकिस्तानियों के लिए तुर्की में खास नफरत देखी जाती है। तुर्कियों को फर्क नहीं पड़ता है पाकिस्तान क्या सोचता है, कैसे रहता है, क्या कर रहा है, कहाँ आतंकवाद फैला रहा है, कहाँ नहीं फैला रहा है। वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं और बहुत मस्त हैं। उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अर्दोगान है जिनको बार बार ये मुद्दा उठाना है, बार बार भारत पाकिस्तान के बीच में कूदना है, बार बार कश्मीर पर बोलना है और पाकिस्तान को मदद पहुंचाना है। तुर्की के राष्ट्रपति इस समय पाकिस्तान में अंधा पैसा बहा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब तुर्की की जनता बर्दाश्त नहीं करना चाहती तो हम क्यों करें? हम बात करें तुर्की में पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर तुर्की के लोग क्या सोचते हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पाकिस्तानियों के लिए तुर्की के मन में बहुत ही खराब सोच है, खराब विचार हैं। उसके कारण है पाकिस्तानी प्रवासी जो तुर्की में जाके अपराध को बढ़ाते हैं। महिलाओं और नाबालिग बच्चों के साथ किस तरीके से उत्पीड़न होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम आता है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट हैं जिसमें तुर्की के लोगों का जिक्र आया और पाकिस्तानियों के लिए उनके मन में नफरत को भी बताया गया। एक पोस्ट में आरोप लगाया गया कि तुर्की में 400 पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला गया क्योंकि उन्होंने महिलाओं की अश्लील तस्वीरें पोस्ट की हैं और एक बच्चे के साथ गलत व्यवहार भी किया। हालांकि भारत तक इन दावों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो खबरें निकलकर गुपचुप तरीके से सामने आती हैं वो बताती हैं कि तुर्की के लोग पाकिस्तानियों को नापसंद करते हैं क्योंकि वहां जाकर वहां के माहौल को खराब करने में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल रहता है। चलिए, तुर्की के लिए इसको स्टैंप लगाकर साबित ना किया जा सके, लेकिन ब्रिटेन में तो अब ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों की भूमिका महिलाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर बढ़ी है और इसके खिलाफ सरकार बड़ी मुहिम भी चलाना चाहती है और इसमें बहुत खुले तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों का ही जिक्र आता है।
कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा रुख आना और ये बताना कि पाकिस्तान को लेकर तुर्की ही परेशान है, बताता है कि ये सिर्फ बहुत निजी एजेंडा है रिसेप तैयब अर्दगान का, जो थोपने की कोशिश वो तुर्की पर कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बदले में तुर्की को वो सब झेलना पड़ेगा जो इस समय भारत तुर्की के स्टैंड की वजह से झेल रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला किया, भारत को पूरी दुनिया से संवेदनाएं मिली, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था। लेकिन अर्दगान ने जिस तरीके से समर्थन पाकिस्तान को दिया, तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया, उसके बाद तो बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड करना ही था। नतीजन इस समय तुर्की और अज़रबैजान के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। ऐसी ही तस्वीर हम चीन के लिए भी देख रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि इन तीनों देशों से हम कैसे निपटें जब लड़ाई विचारों की हो रही है, नैरेटिव की हो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।